खबर मऊ जनपद से है, जहां स्थानीय नगर से सटे मिर्जा जमालपुर स्थित नवजीवन अस्पताल में डायलिसिस हेतु आधुनिक तकनीकी युक्त मशीन जांच एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ। नवजीवन अस्पताल के संचालक एवं समाजसेवी डॉक्टर रमाशंकर वर्मा ने मंगलवार को फीता काटकर उक्त आधुनिक मशीन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया। संचालक डॉक्टर रमाशंकर वर्मा ने कहा कि उक्त आधुनिक मशीन अभी तक जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में डायलिसिस के मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल की बेहतर सुविधा एवं संपूर्ण इलाज हेतु अस्पताल में उपलब्ध कराई गई इस पद्धति में खून कम होने पर पानी की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है, जिसको साफ कर पानी को निकालकर खून को पुनः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून की कमी नहीं होने पाती है। इस अवसर पर डॉक्टर संजय वर्मा, नीलम सिंह वर्मा, डॉक्टर अंजनी कुशवाहा, रश्मि यशवंत सिंह, देवेंद्र मौर्य आदि उपस्थित रहे। वहीं गौसी कोतवाली में आगामी मुहर्रम को देखते हुए ताजियादारों की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से शिया धर्मगुरु मौलाना शफकत तकी ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ताजिया बनाने और सजाने की तो अनुमति दे दी है, हमारी लोकल शासन प्रशासन से मांग की है हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ताजिया दफन करने की अनुमति प्रदान करें। बैठक में मुख्य रूप से अब्दुल मन्नान खान, ताजियादार मुबारक हुसैन, नूर मोहम्मद, नूरल हसन आदि मौजूद रहे। घोसी मऊ से राशिद रजा के साथ अहमद जिया की रिपोर्ट। क्या निर्णय लिया गया ताजिया को लेकर? घोसी कोतवाली में मीटिंग हुई, निर्णय तो कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं जो प्रशासन से, इसलिए कि जो भी प्रदेश या भारत सरकार का दिशा निर्देश है कोविड-19 के लिए, यकीनन पूरे देश के लिए मान्य है और हम सब मानते हैं, उसका पालन करते हैं। लेकिन अब तक हमारी सरकारों ने सारे त्योहारों को जो जिस हिसाब से था संपन्न कराने की कोशिश की और हुआ भी। ईद भी हुई, बकरीद भी हुई और भी सारे त्यौहार हुए अपने अपने हिसाब से। अब मुहर्रम का त्यौहार जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा त्यौहार, तो इसको नहीं कह सकते, गम का मौका है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इसकी छुट्टी होती है। उसी सिलसिले से आज सीओ साहब ने मीटिंग रखी थी और उत्तर प्रदेश का जो गाइडलाइन है वो ताजियादारों के सामने रखा कि कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग यही है कि हम ताजिया सजाएं और सजाने के बाद हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं जब तक कि ताजिया दफन ना हो जाए, और जिसके घर भी मैयत होती है जब तक मैयत दफन नहीं हो जाती, ये सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कल्चर भी है, कुछ खाता पीता नहीं है जब तक कि मैयत का अंतिम संस्कार नहीं कर लेता। ताजिया बिल्कुल वैसा ही है। 1400 बरस पहले इमाम हुसैन की लाश दफन नहीं हो पाई थी, उसी की याद में ताजिया बनता है और उसी याद को हर साल हम लोग मनाते हैं। जब ताजिया दफन कर लेते हैं तो खाते पीते हैं। हमारी डिमांड यही है लोकल शासन प्रशासन के लोगों से कि हमारा ताजिया बने। हमें इससे मतलब नहीं जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो जैसा चाहे दिशा निर्देश दें, जिस एतबार से भी चाहें हमारा ये गम का त्यौहार संपन्न कराएं, हम ताजिया दफन करें और दफन करने के बाद हमें शांति मिले, सुकून मिले। जाहिर सी बात है हम ताजिया सजा के और बैठे तो रहेंगे नहीं कि साहब जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब दफन होगा, लेकिन जब हमें सजाने की इजाज़त उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है तो उसको संपन्न कराने की भी इजाज़त हमें दे। बाकी जो भी सरकार की गाइडलाइन है और जो भी हमारे मुकामी प्रशासन की तादाद होगी हम उसको मानेंगे और उसको संपन्न कराए सरकार, यही हमारी मांग। क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन हमारे सीओ साहब ने दिया कि डीएम साहब से हम बात करेंगे और हम भी ताजियादार समिति के अध्यक्ष होने के नाते डीएम साहब से मिलेंगे और हमारी यही मांग है कि हमारा त्यौहार संपन्न कराया जाए।